हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड। वेलकम है आप सभी लोगों का इस चैनल के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का नीट के एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 50% बायो के मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान करने के लिए मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी के बेहतरीन नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत इजी वे में आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेकर के जाएंगे और सारी चीजें आपको क्लियर करके देंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट है जिनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है और वहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो उनका जिक्र हम लोग इस वीडियो के एंड में करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना वरना 4 नंबर आपके मिस हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। अब अगर इस लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो बहुत बेसिक चीज है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। व्हाट इज लिविंग? एवरीथिंग दैट हैज लाइफ इज कॉल्ड लिविंग। तो 5 फैक्टर्स ऑफ लिविंग इज सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये 5 फैक्टर्स के बेस पे पता करेंगे कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग। इन 5 फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक को बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। क्या होते हैं डिफाइनिंग फीचर? ऐसे फीचर जो विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो डिफाइनिंग फीचर कहलाते हैं। ऐसे फीचर जो सभी लिविंग में एक्सेप्शनल रहता है और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से होंगे? सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। और अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी से। यहाँ पर बायो मीन्स क्या है? लिविंग। एज यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ बायो? बायो मीन लिविंग। क्या मतलब है इसका? लिविंग। अगर हम लोग इसको 2 पार्ट पे डिवाइड करें तो बायो का मतलब हो गया लिविंग और डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ डाइवर्सिटी? इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। मीन्स हमें जो इतने ढेर सारे जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं उसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से 1.7 मिलियंस टू 1.8 मिलियंस स्पीशीज को डिस्कवर्ड किया जा चुका है। व्हाट इज द नंबर इन लैख? 17 लाख टू 18 लाख स्पीशीज ऐसे हैं जिनको डिस्कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले टैक्सोनॉमी की। यहां पर देख लो 2 टर्म टैक्सोनॉमी, हर एक चीज के नाम में उसका मीन छुपा हुआ है। यहां पर देख लो टैक्सोनॉमी, टैक्सोन अरेंजमेंट, नोमस रूल। अरेंजमेंट करने का जो रूल्स होगा वो क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी। डील विद क्लासिफिकेशन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी कहलाएगा। टैक्सोनॉमी की अगर बात करें, ये एक ग्रीक वर्ड होता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, और ये जो टर्म लिया है वो है डी कैंडोले। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी होता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो हमें बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखा गया, एनाटॉमी मतलब इंटरनल कैरेक्टर्स का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, डेवलपमेंट प्रोसेस उस ऑर्गेनिज्म में कैसी हुई है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर क्लासिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहलाएगा। यह है 4 स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे तो कैसे करके, बिल्कुल कोई एक नया ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो किस तरीके से उसको हम क्लासिफाई करेंगे, कौन सी कैटेगरी में रखना है, क्या उसको नाम देना है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन। बिल्कुल कोई नया ऑर्गेनिज्म है उसको सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि उसके कैरेक्टर्स किससे मैच हो रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमें ये सिमिलैरिटीज उसे देखने को मिल जाएगी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफाई कर लिया हम उस ऑर्गेनिज्म को, तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिफिकेशन। थर्ड स्टेप क्या होगा? क्लासिफिकेशन। जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया अब उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और नेक्स्ट हमारा, जब उसको एक कैटेगरी प्रोवाइड कराई जा चुकी है अब उसका एक अच्छा सा प्यारा सा नाम रख देंगे जिसको कहेंगे नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है हम लोग का सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या होता है? यहां पर भी अगर हम लोग इसको देखें, सिस्टेमैटिक्स भी अरेंजमेंट ही कहलाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये लैटिन वर्ड होता है। सिस्टेमैटिक टर्म कैरोलस लिनियस ने दिया है, इनकी बुक है सिस्टीमा नेचुरी, उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया। सिस्टेमैटिक्स कंसर्न करता है फाइलोजेनी के साथ में। क्या होता है फाइलोजेनी? द स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स इज कॉल्ड फाइलोजेनी। मतलब जो पहले के जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनके साथ में क्या रिलेशनशिप रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फाइलोजेनी कहेंगे।
अगर सिस्टमैटिक्स की बात करें तो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। टैक्सोनॉमी में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सिस्टमैटिक में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में फाइलोजेनी को भी देख रहे हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम सिस्टमैटिक्स कहेंगे। एक चीज आप लोग देखते होंगे, यहाँ पर हमारा जो सिस्टमैटिक्स है ये लैटिन वर्ड में लिया है, हमारा ये जो टैक्सोनॉमी है ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो ये पूरे बायो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज है ग्रीक वर्ड में, ये चीज है ये लैटिन वर्ड में। तो इनको लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड में क्यों लिया जाता है, क्या आप जानते हैं? तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं। आने वाले कई सालों के बाद भी अगर हमारी जो भी नई जनरेशन होगी वो भी इस चीज को स्टडी करेगी, तो जो मीन हम इसका आज पढ़ रहे हैं वही मीन आज से आने वाले हजारों साल के बाद भी सेम मीनिंग रहेगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस ना हो। इसलिए बायो के अंदर हर एक जगह पर ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड का यूज किया गया है। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर।